हेलो फ्रेंड्स, रेया बुटीक एसके में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन। तो यहाँ पर हमने अस्तर को कट कर लिया है और मेन फैब्रिक को भी कट कर लिया है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। मेन फैब्रिक को पहले साइड कर लेंगे और अस्तर के फैब्रिक पे नाप लगाएंगे। ये हम 36 साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ। आप किसी भी साइज़ पे इस डिज़ाइन को बना सकते हो। तो पहले इसकी हम लंबाई देखेंगे। तो इसकी लंबाई हमने रखा है 15.5 इंच, क्योंकि रेडी चाहिए हमको 14.5 इंच। जब भी आप ब्लाउज कट कीजिएगा तो आप 1 इंच प्लस करके अपने मार्जिन के लिए ले लीजिएगा। अब यहाँ से चौड़ाई देखेंगे। तो फैब्रिक की चौड़ाई हमने लिया है 11 इंच में 2 पॉइंट कम, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे फिटिंग करेंगे। इस तरह से 9 इंच पे फिटिंग करेंगे और 1.5 से 2 इंच तक मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, आप 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हो। अब इसका शोल्डर देखेंगे। तो शोल्डर हमने लिया है 5.5 इंच। इस तरह से 5.5 इंच पे हमने शोल्डर को कट किया है। आर्म होल की लंबाई हमने रखा है 6 इंच और 1 इंच में हमने यहाँ पर गुलाई देते हुए इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पर गले का मार्किंग करना है। तो गला हम रखेंगे 2.5 इंच। तो गले को हमने 2.5 इंच रखा है। अब गले की लंबाई देखेंगे। गले की लंबाई हम रखेंगे 11 इंच। इस तरह से मार्किंग कर लेना है और यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हमने लाइन बना लिया है। अब यहाँ पर हम गले का शेप देंगे। तो हल्का सा हम यहाँ पर मटका शेप देंगे। तो इस तरह से मार्किंग पहले कर लेंगे। हल्का सा बाहर की साइड लाते हुए इस तरह से एक मार्किंग कर लेंगे। तो गले में हमने शेप दे दिया है। गले पे मार्किंग करने के बाद से इसके ऊपर हम रखेंगे पेस्टिंग पेपर। अगर आपको पेस्टिंग पेपर नहीं लगाना है गले पे तो आप इसे डायरेक्ट कट भी कर सकते हो। अब यहाँ से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे पहले। अब यहाँ पर सेट करने के बाद से इसे हम एक पल्ले को हटा लेंगे। अब यहाँ पर जो मार्किंग दिख रहा है इसको डार्क कर लेना है। इस तरह से हमने मार्किंग कर लिया है। अब इस पल्ले को भी हम इसी के ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। सेट करने के बाद से जो मार्किंग दिख रहा है इसको हम डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है और एक मार्किंग हम और करेंगे 1 इंच की दूरी से। इस तरह से मार्किंग करने के बाद से अब यहाँ पर हम अस्तर को साइड करेंगे और जो हमने यहाँ पर दूसरी मार्किंग किया है उसी को कट कर लेंगे। इस तरह से इसको हमने कट कर दिया है। अब इसे हम अलग फैब्रिक पे चिपका लेंगे, क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक बहुत ही पतला है, इसलिए हम अस्तर के ऊपर नहीं चिपकाएंगे। तो इसे हम अलग फैब्रिक यानी कि अलग अस्तर पे चिपकाएंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो अस्तर का फैब्रिक हमारा थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर हमने दूसरे फैब्रिक को यहाँ पर स्टिच कर लिया है इसमें जॉइंट करके। अब इसके ऊपर इसको फैलाएंगे और प्रेस करके चिपका लेंगे। अब इसे आप देख सकते हो, इसको हमने प्रेस करके चिपका लिया है और 1/2 इंच इसको हमने छोड़ते हुए कट कर लिया है। अब यहाँ पर जहाँ पर राउंड है वहाँ पर इस तरह से कट लगाएंगे। अब इसे फोल्ड करके सिल लेंगे। इसको हमने स्टिच कर लिया, आप साइड करेंगे। अब यहाँ पर मेन फैब्रिक को फैला लेंगे और इसके ऊपर अस्तर के फैब्रिक को रखेंगे। इस तरह से इसको रखते हुए सेट कर लेना है पहले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब एक साइड से पूरे फैब्रिक को जॉइंट करते हुए सिलाई लगा लेना है। अब इस तरह से इसको हमने स्टिच कर लिया है और जो किनारे पे फैब्रिक एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इसको हमने स्टिच कर लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे एक कट लगाएंगे। तो इस तरह से गले के सेंटर को फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेना है। अब इसे हम सीधा साइड से फैला लेंगे और दोनों साइड आपको गले का मार्किंग कर लेना है, जो यहाँ पर गले का मार्किंग है। तो इस तरह से डार्क करना है। अब सेंटर से सेंटर मिला के रखेंगे पट्टी को। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे, इसका भी सेंटर कटिंग करेंगे। अब यहाँ से हम सेंटर से सेंटर मिला कर रखेंगे
और पिनअप कर लेंगे। इस तरह से हमने पिनअप कर लिया है। अब जो मार्किंग दिख रहा है उसके ऊपर से आपको सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से पिन को निकाल लेना है। गले के फैब्रिक को कट कर लेना, एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद से छोटे छोटे कट लगा लेंगे गले पे। अब इसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो ऊपर की साइड से फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसको कट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो गले को हमने रेडी कर लिया है। अब इसे हम फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको सेंटर से फोल्ड करने के बाद से अब यहाँ पर टक्स का मार्किंग कर लेना है। अगर आपको लंबा टक्स पसंद है तो आप लंबा टक्स भी लगा सकते हो। अब यहाँ पर हम 5 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर 4.5 इंच का हम टक्स लगाएंगे। दोनों साइड इसी तरह से मार्किंग कर लेना है और सिलाई लगा लेना है। अब नीचे की साइड हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अस्तर का हमने पट्टी कट कर लिया है 1.5 इंच चौड़ा। अब कमर पे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब एक सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। अब इसे फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे पूरा फोल्ड करते हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने इसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर सेंटर पे एक मार्किंग कर लेना है। ये देखिए इस तरह से पहले मार्किंग कर लीजिएगा। अब सेंटर से छोड़ते हुए हम यहाँ पर 1-1 इंच पे मार्किंग कर लेंगे दोनों साइड। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद से यहाँ पर सीधा लाइन बना लेना है। अब यहाँ पर हम डिजाइन बनाने के लिए एक डोरी स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच का हम डोरी स्टिच करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ा पट्टी कट कर लिया है। अब इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर चौड़ी पट्टी रेडी करेंगे जिस तरह से डोरी स्टिच करते हैं। अब इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है और जहाँ से पलटना है उसको भी इस तरह से छाट लेंगे। अब इसका मार्जिन हम नहीं कट करेंगे, इसी तरह से इसको पलट लेना है। तो सुई धागा लेना है और इसको अच्छे से पलट लेना है। इस तरह से इसको हमने पलट लिया है। पलटने के बाद से यहाँ पर जो यहाँ पर गांठ लगाए थे उसको कट कर देना है। अब यहाँ पर 2.5 इंच का पट्टी कट कर लेना है। इस तरह से इसको नाप लेंगे और इसे कट कर देंगे। इस तरह से इसको नापते जाना है और कट कर देना है। और इसी तरह से ढेर सारा पट्टी को बना लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ढेर सारे पट्टी को हमने बना लिया है। अब इसे साइड कर लेंगे। अब इसे हम गले पे अटैच करेंगे। तो गले पे हम इस तरह से अटैच करेंगे और नीचे की साइड भी अटैच कर लेंगे। ऊपर की साइड पहले हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे। 1 इंच को छोड़ते हुए हम यहाँ पर डिजाइन को अटैच करेंगे। तो दोनों साइड से इसी तरह से मार्किंग पहले आपको कर लेना है। अब डिजाइन को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिज़ाइन को हमने यहाँ पर स्टिच कर लिया है और इसी तरह से दूसरे साइड भी डिज़ाइन को स्टिच कर लेना है। यहाँ पर दोनों साइड हमने डिज़ाइन को लगा लिया है। अब यहाँ से जो मार्जिन है उसको हम छाट लेंगे। इस तरह से इसको छाट लेना है। तो पहले हम गले के साइड से छाटेंगे। तो गले के साइड से मार्जिन है उसको हम गले से छोटा छाटेंगे। आप देख सकते हो। तो गले के बाहर ये जो मार्जिन है पूरा कट कर देना है और इसी तरह से पूरे डिज़ाइन की छटाई कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ हमने मार्जिन को कट कर लिया है। अब बीच में डिज़ाइन बनाएंगे हम लगाने के लिए। डिज़ाइन बनाने के लिए हमने 2 कलर का फैब्रिक कट कर लिया है, देख सकते हो। तो इसकी चौड़ाई लंबाई हमने 3-3 इंच रखा है। ये आप देखिए 3 इंच हमने इसकी चौड़ाई लंबाई रखा है। अब एक फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करेंगे और ट्रायंगल शेप में इसको बनाते हुए स्टिच करना है। इस तरह से पूरे डिज़ाइन को स्टिच कर लेना है। इस तरह से इसको रेडी करने के बाद से जो सेंटर हमने बनाया है वहाँ से हम कच्ची सिलाई लगाएंगे इस डिज़ाइन को रखते हुए। इस सिलाई को हम बाद में निकाल देंगे। इस तरह से इसको करके रखेंगे और एक बात का ध्यान रखना है कि इसको सेंटर से ही मिलाकर स्टिच करना है। हल्का सा इसको हमने ऊपर की साइड निकाल कर रखा है, आप देख सकते हो। अब इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से पहले स्टिच कर लेना है इसको। तो यहाँ पर पक्की सिलाई लगाकर इसको स्टिच करना है। एक बात का पहले ध्यान रखना है कि नीचे की साइड जो फैब्रिक है इसको हम कट करेंगे। अब इसे हम पक्का करते हुए स्टिच कर लेंगे। एक साइड से हमने इसको स्टिच कर लिया है, अब दूसरे साइड से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद से जो यहाँ पर मार्जिन है इसको कट कर देना है। ये एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये डिज़ाइन है इसको कट नहीं करना है। इस तरह से इसको कट कर लेना है। दूसरे साइड भी इसी तरह से डिज़ाइन को कट कर देंगे जो यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब जो सेंटर पे हमने सिलाई लगाया है उसको हम खोल देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने खोल दिया है। तो यहाँ पर नीचे की साइड से इसको बराबर करते हुए कट करना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि नीचे का फैब्रिक नहीं कटना चाहिए। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको कट किया है। अब यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे। तो इसका मार्जिन कवर करते हुए यहाँ पर लेस लगा लेना है। इस तरह से इसको हमने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हो। इसी तरह से दूसरे साइड भी लेस लगा लेंगे। अब आप देख सकते हो दोनों साइड हमने लेस लगा लिया है। अब नीचे की साइड कमर में भी लेस लगा लेंगे। अब इस डिज़ाइन पे मोती लगा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो कॉर्नर बना हुआ है वहाँ पर मोती लगाएंगे। तो बड़ी साइज़ का हमने मोती लिया है, आप चाहे तो छोटी मोती भी लगा सकते हो। कॉर्नर को अच्छे से टक करते हुए मोती को लगा लेंगे। डिज़ाइन पे हमने मोती लगा लिया है। अब पीछे की साइड अच्छे से गांठ लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी मोती लगा लेंगे। तो ये जो डिज़ाइन है इसके बीच में हम मोती लगाएंगे।
इस तरह से मोती लगा लेंगे। तो पूरे डिज़ाइन में आपको मोती लगा लेना है। मोती लगाने से इसका लुक और भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं गले पे हमने मोती लगा लिया है। इसकी फिनिशिंग भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी आई है। ये गला डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। बाय बाय, धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।